नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड एलटी गणित की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से बिना किसी देरी के जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों हमारे द्वारा लगातार एक इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स और डीएसएसबी पीजीटी मैथ्स की तैयारी करें तो भी ये सीरीज़ दोस्तों आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और अगर आप इसकी तैयारी करें तो भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इस सीरीज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में दोस्तों इसकी वाइटल इंपॉर्टेंस है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे। हमने उस चैप्टर की थोड़ा स्टार्टिंग की थी, तो हमने उसमें कुछ राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट डिजिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लेना। आज दोस्तों हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा समय देंगे। पहले हम आज दोस्तों ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अगर समय मिलेगा तो न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, अदरवाइज अगली वीडियो में हम न्यूटन रैप्सन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम दोस्तों शिफ्ट ऑपरेटर और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि हम ऑपरेटर्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आता है भाई फाइनाइट डिफरेंसेस। फाइनाइट डिफरेंसेस क्या है? लेट सपोज करो हमारे पास दोस्तों कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, जो कि x पर डिपेंडेंट है, यानी कि x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर दोस्तों y की वैल्यू को हम टैबुलेट करते हैं इक्वली स्पेस्ड वैल्यू ऑफ x के लिए, तो दोस्तों ये फाइनाइट डिफरेंस कहलाता है। अगर मैं इसको डिफरेंस टेबल में इस तरह से दिखा दूं तो ये फाइनाइट डिफरेंस टेबल कहलाएगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर y की वैल्यू, सपोज करो यहाँ पर x की वैल्यू है, यहाँ पर उसके रिस्पेक्टिवली y की वैल्यू आएगी, तो वो आपकी फाइनाइट डिफरेंस टेबल कहलाएगी। जैसे आप देख सकते हैं भाई, सपोज करो x की वैल्यू आपकी क्या क्या है, x0, x1, x2 से लेकर आपकी xn तक की जो दोस्तों इसकी वैल्यू है, ये इक्वली स्पेस्ड है। इक्वली स्पेस का मतलब है कि इनके बीच का डिफरेंस सेम है, जस्ट लाइक AP। ठीक है, तो जैसे x0 को तो चलो मैं x0 मान लेता हूँ, और जैसे x1 है, x1 को क्या मान लूंगा मैं, x0 प्लस h, लेट मान लेते हैं इनके बीच का डिफरेंस h है। तो इसी तरह से दोस्तों जो x2 है वो क्या हो जाएगा भाई, x1 प्लस h। तो x1 प्लस h इज नथिंग बट x0 प्लस 2h। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, जो x3 है, x3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका इसी तरह से हम दिखा सकते हैं इसको x0 प्लस 3h। ओके, तो जो लास्ट वाला टर्म है यानी xn है, उसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x0 प्लस nh। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम इसको दिखाते हैं, यानी कि जो आपकी x की जो वैल्यू है वो आपकी इक्वली स्पेस्ड है, और उसके रिस्पेक्ट में हम दोस्तों क्या करते हैं, y की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और जैसे x0 पे अगर जो भी y की वैल्यू आएगी उसको y0 दिखा दिया, x1 पे जो भी वैल्यू आएगी y1। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, वैल्यू को अगर हम एक टेबल में लिखें तो वो आपकी क्या कहलाती है, फाइनाइट डिफरेंस टेबल कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है दोस्तों, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट ऑपरेटर की जो दोस्तों वैल्यू होती है वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ई ऑफ एफ एक्स, ठीक है, यानी कि ई ऑफ एफ एक्स अगर मैं चलो 0 से दिखाऊं तो ये हो जाएगा दोस्तों ई ऑफ, मतलब सॉरी, ये हो जाएगा दोस्तों एफ x0 प्लस h। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इसका नाम क्या है, शिफ्ट है, क्योंकि ये क्या कर देता है, एक टर्म आगे इसको शिफ्ट कर देगा। तो ये एक्चुअली दोस्तों क्या बन जाएगा, fx1 बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना भाई x0 प्लस h क्या होता है, fx1। ठीक है, सिमिलरली अगर आप e ऑफ fx1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, आप इसको समझ सकते हैं अब आप इजीली, ये हो जाएगा f ऑफ x1 प्लस h। ठीक है, x1 प्लस h एक्चुअली क्या है, x2 है, तो ये क्या बन जाएगा, fx2 बन जाएगा, यानी कि आपने fx1 को fx2 में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, चाहे तो हम इसको y के टर्म में भी दिखा सकते हैं, जैसे सपोज करो e ऑफ y0, क्योंकि fx0 क्या है, y0। तो ये एक्चुअली दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई y0 प्लस h। तो y0 प्लस h क्या है दोस्तों, ये है y1। इसी तरह से e ऑफ y1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई y1 प्लस h। y1 प्लस h क्या होता है, y2 होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये क्या करता है, शिफ्ट करता है वैल्यू को, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शिफ्ट ऑपरेटर इसको बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो, अब इसमें थोड़ा सा हम इसको आगे चेक करें, तो जैसे आपने अभी पढ़ा कि भाई ई ऑफ एफ
एक्स या फिर मैं कहूँ जैसे एफ एक्स एन है, तो वो एक्चुअली क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा एफ एक्स एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक, जैसे कि हमने पढ़ा भाई एफ एक्स जीरो को क्या बना दे रहा है, एफ एक्स वन बना दे रहा, एफ एक्स टू को क्या बना दे रहा है, एफ एक्स वन को एफ एक्स टू बना दे रहा है, तो भाई एफ एक्स एन को क्या बना देगा, एफ एन प्लस वन बना देगा। ये सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा इसको एक सीट में एफ एक्स एन है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, थोड़ा मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर अब ई ऑफ एफ एक्स एन, ठीक है, इसको दोस्तों क्या बना देगा, ये बना देगा आपका एफ एक्स एन प्लस वन। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे अगर ये ई की पावर अगर मैं टू लिख लूँ तो क्या होगा, अब आप ई की पावर टू में अगर आप चेक करें, देखिए एफ एक्स एन है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आप ई की पावर टू को आप ई इंटू ई लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा ई, अब आपको पता है ई ऑफ एफ एक्स एन क्या होता है, ये होता है एफ एक्स एन प्लस वन। ठीक है, अब आप इसमें लगाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई अगेन, जब आप इसमें फिर से ऑपरेटर लगाएंगे तो ये बन जाएगा एफ एक्स एन प्लस टू। ठीक है ना, यानी कि आप इसको इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे एफ एक्स प्लस, तो ये हो जाएगा दोस्तों एन प्लस टू। ठीक, इस तरह से दोस्तों हम इसको क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक, अब आपको मैं एक थोड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ, जैसे ई ऑफ एफ एक्स जीरो है। ठीक है, तो इसको हम दोस्तों क्या लिखते थे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि आप क्या करते थे, इसको लिख लेते आप एक्स जीरो प्लस एच। ठीक है ना, आप इसको इस तरीके से समझिए, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, ई की पावर अगर मैं टू कर दूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई ई ऑफ एफ एक्स ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, इसको हम लिख सकते हैं ई ऑफ एफ एक्स ज़ीरो को हमने लिखा एफ एक्स ज़ीरो प्लस एच। ठीक है, और फिर आप दोस्तों इसी तरह से आप क्या करेंगे भाई, एफ एक्स ज़ीरो की जगह पर आपने रखा एफ एक्स ज़ीरो, यानी कि आपने क्या किया, पहले वाले केस में आपने किया था भाई एफ एक्स ज़ीरो में एफ एक्स ज़ीरो प्लस एच हो जाता है, तो एफ एक्स ज़ीरो प्लस एच में फिर से एक और ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई एफ एक्स ज़ीरो प्लस टू एच। ठीक है, तो आप दोस्तों इसी तरह से इस रिजल्ट को भी क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, तो ई की पावर एन एफ एक्स ज़ीरो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एफ एक्स ज़ीरो प्लस एन एच। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपके रिजल्ट होते हैं। तो आई होप कि आपको शिफ्ट ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों अगला ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बहुत अच्छा ये ऑपरेटर और बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है दोस्तों। इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब है कि आपने एक स्टेप आगे से आपने डिफरेंस लेना है। ठीक है, यानी कि जब आप फॉरवर्ड से डिफरेंस लेते हैं तो एफ, इसको हम डेल्टा से दिखाएंगे दोस्तों। कैसे दिखाएंगे, एफ एक्स जीरो, अगर मैं एफ एक्स जीरो से दिखाऊं तो भाई इसका फॉरवर्ड नंबर क्या होता है, जैसे कि अभी आपको बताया था एक्स जीरो प्लस एच माइनस क्या हो जाएगा एफ एक्स जीरो। ठीक है, यानी कि एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो। ठीक है, इसी तरह से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं भाई, आप एफ एक्स वन भी निकाल सकते हैं। डेल्टा ऑफ एफ एक्स वन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स वन प्लस एच माइनस एफ एक्स वन। ठीक है, तो अब आप जानते हैं भाई एक्स वन की जो वैल्यू है वो तो होती है एक्स जीरो प्लस एच, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक्स जीरो प्लस टू एच माइनस एफ एक्स वन, यानी कि एफ एक्स जीरो प्लस एच, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं भाई, डेल्टा ऑफ एफ एक्स टू निकालिए। इसी तरह से आप क्या आएगी बताइए उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, एक्स जीरो प्लस क्या आ जाएगा भाई थ्री एच माइनस, इसके बाद आएगा भाई एफ एक्स टू, दैट इज नथिंग बट एक्स जीरो प्लस टू एच। ठीक, तो ऐसे ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा एफ एक्स एन की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी एक्स जीरो प्लस, यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आएगा एन प्लस वन, क्योंकि एक स्टेप आगे आ रहा है ना, यहाँ पर टू है तो थ्री है, तो भाई एन प्लस वन इंटू एच माइनस एफ एक्स जीरो प्लस एन एच। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर भी निकाल सकते हैं एफ एक्स, जैसे कि हमने पिछले बार निकाला था। भाई कैसे निकाला था भाई, इसको आप कैसे निकालेंगे भाई, डेल्टा इंटू डेल्टा एफ एक्स जीरो लिख लेंगे।
ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई, इसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, fx0 प्लस एच माइनस fx0, ठीक है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है, तो डेल्टा अंदर चला जाएगा, x0 प्लस एच माइनस डेल्टा fx0, ठीक है। अब आप दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस लगाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई fx0 प्लस एच दैट इज 2h, ओके, माइनस fx0 प्लस एच इस वाले पार्ट के लिए, और ऐसे ही इस वाले पार्ट के लिए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा fx0 प्लस एच माइनस fx0, ठीक हो गया। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, fx0 प्लस 2h माइनस ट्वाइस ऑफ fx0 प्लस एच प्लस fx0, ठीक हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्क्वायर fx0, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इन जनरल देखिए, अगर जो फॉर्मूला आता है, ये मैं आपको डायरेक्टली अभी इसका प्रूफ तो नहीं कराऊंगा, लेकिन आपका जो इन जनरल जो फॉर्मूला होता है ये भी आप याद कर लीजिएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। आप तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, डेल्टा की पावर अगर मैंने nth निकालनी है fx0, तो इसको कैसे निकालते हैं, तो ये इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो ये होती है समेशन k बराबर 0 से लेके n माइनस 1 की पावर, ये हो जाएगा k nck और f n माइनस k, यानी 0 प्लस n माइनस k होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ और नंबर होता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, जैसे x0 है तो x0 है, तो यहाँ पर अगर सपोज करो 1 होता तो f1 प्लस n माइनस k हो जाता, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका रूल होता है। अब इसको प्रूफ कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो, ठीक है। तो डेल्टा की पावर n fx0 बराबर ये इसका फॉर्मूला होता है, समेशन k बराबर 0 से लेकर n माइनस 1 की पावर k nck fn माइनस k, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 1 होता, ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 1 होता तो यहाँ पर हम क्या कर देते, यहाँ पर 1 को ऐड कर देते, तो 1 प्लस n माइनस के हो जाता। अगर 2 है तो 2 प्लस n माइनस के हो जाता, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आपने दोस्तों ध्यान में रखना है, और इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि आप पीछे से डिफरेंस लेंगे, यानी पीछे वाले टर्म से आप क्या करेंगे, डिफरेंस को निकालेंगे। तो इसको हम दोस्तों डेल से दिखाते हैं। तो डेल fx0 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों, इससे जस्ट पीछे वाले टर्म से आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो भाई ऑफकोर्स ये बड़ा टर्म तो यही होगा, तो क्या हो जाएगा भाई fx0 माइनस fx0 माइनस h, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको सोचो डेल्टा fx1 निकालना है, डेल मतलब सॉरी, ठीक है, इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी fx1 माइनस fx1 माइनस h, ठीक है, जो जस्ट इससे पीछे रही होगी। अब आपको पता है भाई x1 की जो वैल्यू होती है वो दोस्तों क्या होती है, वो होती है x0 प्लस h, और जो x1 है उसकी वैल्यू को हम क्या रखेंगे भाई, x1 माइनस h। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका x0, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको देख सकते हैं भाई, आप देख सकते हैं कि भाई x0 प्लस h, ठीक है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं fx0 प्लस h माइनस fx0, ठीक। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, डेल्टा fx2 भी निकाल सकते हैं। आई मीन टू से डेल, मैं बार बार डेल्टा बोल रहा हूँ तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई x2 माइनस fx2 माइनस h, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा भाई fx0, इसको हम क्या लिखते हैं, प्लस 2h माइनस fx0 प्लस h, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से आप डेल स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो आप खुद निकाल लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला बताता हूँ, डेल की पावर n fx0 का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों ये होता है समेशन 0 k बराबर 0 से लेकर n माइनस 1 की पावर होता है k nck f माइनस k, ठीक है।
ये दोस्तों आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर दोस्तों अगर 0 है तो यहाँ पर 0 माइनस के होगा, अगर 1 होता तो क्या होता 1 माइनस के, अगर 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 2 माइनस के। सो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी मदद से हम डेल की कितनी भी पावर भी इजीली निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, फिर आपको लगातार ऑपरेटर लगाना पड़ेगा एक के बाद एक करके। तो इन फॉर्मूले को अगर आपने याद किया हुआ है तो आपको बहुत इजीली, बहुत जल्दी आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को हम इस तरह से दिखाते हैं दोस्तों, डेल, आप इसको डेल माने या आप जो भी इसको साइन को नाम दें, वैसे इसको हम डेल्टा ही बोलते हैं। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाता है भाई डेल एफ एक्स ज़ीरो। अगर मुझे इसको निकालना है तो आप इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको आप ऐसे निकालेंगे एक्स ज़ीरो प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स ज़ीरो माइनस एच बाई टू, ठीक है। क्योंकि ये सेंट्रल वैल्यू है उसका डिफरेंस ले रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इसको बोला जाता है, ठीक है। आप इसको और भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे निकालना है डेल एफ एक्स वन निकालना है तो दोस्तों क्या होगा इसका, ये हो जाएगा कैसे, ये हो जाएगा भाई एफ एक्स वन प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स वन माइनस एच बाई टू, ठीक है। तो अब आप चाहें तो इसकी वैल्यू को रख सकते हैं। अगर आप इसकी वैल्यू को रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा भाई, इसकी वैल्यू क्या होती है एक्स ज़ीरो प्लस एच, तो एच प्लस एच बाई टू, ये हो जाएगा भाई 3h बाई टू माइनस यहाँ पर आपका आ जाएगा भाई एक्स ज़ीरो प्लस एच, तो ये आपका h माइनस एच बाई टू, तो ये बन जाएगा भाई प्लस एच बाई टू, ठीक हो गया। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आप चाहें तो इसकी मदद से सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को आसानी से दोस्तों फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको दोस्तों इसका फॉर्मूला, अगर आपने फिर से अगर आपने इसकी पावर का फॉर्मूला निकालना है तो पावर का फॉर्मूला भी दोस्तों हम निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, आप ज़रूर इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आपको डेल्टा की पावर एन एफ एक्स ज़ीरो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है डायरेक्टली तो आप कैसे निकालेंगे, ये होता है समीशन के बराबर 0 से लेकर n माइनस वन की पावर के एन सी के, ठीक है। और ये होता है f, यहाँ पर आएगा 0 प्लस n बाई टू माइनस के, ठीक है। ये फॉर्मूले याद करने बहुत सिंपल है। देखिए एक ही पैटर्न में सारे फॉर्मूले बने हुए हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर आपका सेंट्रल डिफरेंस है, कहाँ पर आपका बैकवर्ड डिफरेंस है, कहाँ पर आपका फॉरवर्ड डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट जो सारे फॉर्मूले हैं वो एक ही तरह के हैं, सब में आपका माइनस वन की पावर के और एन सी के सेम है। बस जो फॉरवर्ड डिफरेंस है उसमें आपका क्या हो जाएगा भाई एन माइनस के हो जाएगा, बैकवर्ड में माइनस के हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा एन बाई टू माइनस के हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। और बस अगर इसमें 0 से निकालना है तो ठीक है, 0 नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई आई आई सब में ऐड हो जाएगा, यानी 1 जो भी है, अगर यहाँ पर 0 है तो 0 ऐड हो रहा है, अगर 1 होगा तो सब में 1 ऐड हो जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। और इसके बाद अब दोस्तों आखिरी जो ऑपरेटर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज ऑपरेटर। अब एवरेज का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपने क्या करना है, एवरेज निकाल देना है। तो इसको हम किससे, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक, 0 बराबर होता है दोस्तों, ये हो जाएगा भाई, आप क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। जो अभी आपने निकाला था ना, जिनका डिफरेंस, किस किस का डिफरेंस निकाला था भाई, एक्स ज़ीरो प्लस एच बाई टू और एक्स ज़ीरो माइनस एच बाई टू, इसका डिफरेंस निकाला था ना। तो इनको अब ऐड करके इनका क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो, ये ठीक है। बाहर से क्या आ जाएगा 1/2, ये। तो इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, एवरेज ऑपरेटर इसको बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, म्यू ऑफ एफ एक्स वन निकालेंगे। तो एफ एक्स वन कैसे निकालेंगे दोस्तों, बताइए। हाफ ऑफ क्या हो जाएगा भाई, एफ एक्स वन प्लस एच बाई टू, ठीक है, और प्लस एफ एक्स वन माइनस एच बाई टू, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, x1 की जगह पर आपने क्या रख देना है, x0 प्लस एच रख देना है। तो ये हो जाएगा x0 प्लस एच यानी 3h बाई टू, और प्लस f इसमें हो जाएगा कितना, x0 माइनस एच, मतलब प्लस h माइनस एच बाई टू, दैट इज प्लस h बाई टू। इस तरह से दोस्तों ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑन ऑपरेटर्स, यानी ऑपरेटर्स के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको पूरा देखिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड ई, ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और इसके अलावा जो आपका शिफ्ट ऑपरेटर है इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई जो डेल्टा ऑफ एफ एक्स ज़ीरो है वो क्या होता है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था एफ एक्स ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है, आई मीन एफ एक्स ज़ीरो, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पार्ट को इधर ले आता हूँ, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ एफ एक्स ज़ीरो माइनस एफ एक्स ज़ीरो लिख सकते हैं, यानी प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा एफ एक्स ज़ीरो प्लस एच, ठीक हो गया। एक्स ज़ीरो प्लस एच एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये एफ एक्स वन है, ठीक। तो यहाँ पर से दोस्तों अगर मैं यहाँ से एफ एक्स ज़ीरो कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा भाई डेल्टा प्लस वन एफ एक्स ज़ीरो। मैं लिख सकता हूँ ऐसा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पर से मैंने एफ एक्स ज़ीरो कॉमन ले लिया और दोस्तों ये आपका है, क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर से दोस्तों इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स ज़ीरो, देखिए ठीक है ना, क्योंकि भाई जो ई ऑफ एफ एक्स ज़ीरो क्या था, एफ एक्स ज़ीरो प्लस एच दैट इज एफ एक्स वन, यही तो था शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो ई ऑपरेटर है वो डेल्टा प्लस वन के इक्विवेलेंट है। तो ई बराबर आपका दोस्तों क्या आ गया, डेल्टा प्लस वन, या फिर डेल्टा बराबर ई माइनस वन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट बिटवीन डेल्टा एंड ई, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहला रिजल्ट आपको आई होप समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों अगला रिलेशन है बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ई और डेल के बीच का रिलेशन। ये भी एक महत्वपूर्ण रिलेशन है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे करते हैं, डेल एफ एक्स ज़ीरो क्या होता है बताइए, ये होता है एफ एक्स ज़ीरो माइनस एफ एक्स ज़ीरो माइनस एच, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है, बैकवर्ड से डिफरेंस, ठीक। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब एक काम करते हैं, इस वाले को मैं इधर ले आता हूँ, एफ एक्स ज़ीरो माइनस एच बराबर हो जाएगा भाई एफ एक्स ज़ीरो माइनस डेल एफ एक्स ज़ीरो, ठीक है। इन दोनों को हम साथ में लिया है, ठीक है। तो अब आप दोस्तों यहाँ पर से अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दोस्तों मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ई की पावर माइनस वन लिख सकता हूँ, और ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको रिलेशन बताया था ना, क्या बताया था, ई की पावर एन एफ एक्स ज़ीरो क्या होता है बताइए, ये होता है आपका ई की, सॉरी ये आपका क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका एफ एक्स ज़ीरो प्लस एन एच होता है ना, ठीक। तो भाई आप अगर ई की पावर यहाँ पर माइनस वन रख देंगे एन की जगह पे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई एफ एक्स ज़ीरो माइनस एच हो जाएगा, एन की जगह पे माइनस वन रख देंगे। तो वही दोस्तों यहाँ पर आपका रिलेशन है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, आपने इसकी जगह पर आपने क्या रख दिया, ई की पावर माइनस वन एफ एक्स ज़ीरो, और देखिए एफ एक्स ज़ीरो फिर से मैं यहाँ पर से दोस्तों कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर बच जाएगा वन माइनस डेल, और बाहर से क्या आ जाएगा भाई एफ एक्स ज़ीरो, ठीक। तो यानी कि ये ऑपरेटर और ये ऑपरेटर दोस्तों क्या है, इक्विवेलेंट है। तो ई की पावर माइनस वन इक्वल्स टू होता है वन माइनस डेल। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और आपका किसके बीच में, ई के बीच में, यानी शिफ्ट ऑपरेटर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप कैसे भी लिखो, अभी आपकी मर्जी है, ठीक। इसके बाद दोस्तों अगला रिलेशन आता है जो कि आपका शिफ्ट ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बीच का रिलेशन है, ठीक। तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि भाई डेल्टा ऑफ एफ एक्स ज़ीरो क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस है, इसको हम कैसे दिखाते हैं, ये होता है भाई एफ एक्स ज़ीरो माइनस एफ एक्स ज़ीरो माइनस एच, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर मैं शिफ्ट ऑपरेटर लगा लेता हूँ, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई ई डेल एफ एक्स ज़ीरो, ऐसा कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ई ऑफ एफ एक्स ज़ीरो माइनस ई ऑफ एफ एक्स ज़ीरो माइनस एच। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैंने इनके ऊपर डेल ऑपरेटर लगाया था और फिर इसके बाद इसमें मैंने शिफ्ट ऑपरेटर भी लगा दिया। तो होगा क्या कि इसी तरह से आपका ई ऑपरेटर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो एज वी नो दैट इसको शिफ्ट कर देगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, एक्स ज़ीरो प्लस एच, ठीक। और इसको भी शिफ्ट कर देगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, एक्स ज़ीरो माइनस एच प्लस एच, दैट इज एफ एक्स ज़ीरो। तो आप बताइए दोस्तों, ये आपको कुछ याद दिला रहा है, ये एक्चुअली क्या है दोस्तों, आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। डेल्टा ऑफ एफ एक्स ज़ीरो क्या होता है, एफ एक्स ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ एक्स ज़ीरो, ठीक। तो यहाँ पर से दोस्तों आप देख सकते हैं
कि ये और ये आपका सेम है तो ये ऑपरेटर और ये ऑपरेटर आपका सेम होगा, तो ई इंटू डेल बराबर होता है डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये रिलेशन है, इसको आप ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी लगा सकते हैं, तो भाई डेल इंटू ई बराबर भी क्या होता है, डेल्टा होता है, ठीक। आप चाहें तो इसको पुराने वाले रिलेशन से भी हम प्रूव कर सकते थे, जो अभी हमने बैकवर्ड डिफरेंस और शिफ्ट ऑपरेटर वाला रिलेशन पढ़ा था कि भाई ई की पावर -1 बराबर होता है 1 माइनस डेल, ठीक है। हम क्या करेंगे, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई इनवर्स बराबर हो जाएगा भाई ई माइनस ई ऑफ डेल, ठीक है। और ई इनवर्स ऑफकोर्स 1 हो जाएगा, तो ई माइनस ई डेल, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, ई डेल बराबर हो जाएगा भाई कितना, 1 माइनस, सॉरी ये इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा भाई ई माइनस 1। तो ई माइनस 1 एक्चुअली क्या है दोस्तों, वो है डेल्टा, जो हमारा पैरा रिलेशन आया था भाई, डेल्टा प्लस 1 बराबर ये आया था ना। तो यहाँ से इस तरह से भी आप दोस्तों इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला ऑपरेशन हम कह सकते हैं, या अगला जो रिलेशन है वो है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, यानी कि आपका जो डेल्टा है। और इसके अलावा जैसे शिफ्ट ऑपरेटर के संग इसका क्या रिलेशन हो सकता है, डेल्टा के संग क्या हो सकता है, डेल के संग क्या हो सकता है, इस तरह के आप कई रिलेशन दोस्तों बना सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भाई जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेल्टा एफ एक्स ज़ीरो बराबर होता है एफ एक्स ज़ीरो प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स ज़ीरो माइनस एच बाई टू होता है ना। तो यहाँ से दोस्तों आप निकाल सकते हैं इसको बहुत इजीली। तो ये हो जाएगा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स ज़ीरो। यहाँ से देखिए दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, एफ एक्स ज़ीरो। अभी आपको बताया दोस्तों, ई की पावर n बताया था ना, ई की पावर n एफ एक्स ज़ीरो क्या होता है, एफ एक्स ज़ीरो प्लस एन एच होता है। तो यहाँ से दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ई की पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, एफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप इसमें से कॉमन लें तो ये हो जाएगा भाई ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 और बाहर आ जाएगा एफ एक्स ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपका एफ एक्स ज़ीरो है, यहाँ पर भी एफ एक्स ज़ीरो है। तो दोस्तों यहाँ से क्या रिलेशन निकल कर आता है कि भाई जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है वो ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 के बराबर है, ठीक है। अब चलिए आगे थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। अगर मैं दोस्तों यहाँ से ई की पावर 1/2 को मैं कॉमन ले लूँ तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर -1, ठीक है। अब आप बताइए 1 माइनस ई की पावर -1 एक्चुअली क्या है दोस्तों। ये आपका जैसे कि अभी हमने रिलेशन पढ़ा था कि भाई ई की पावर -1 बराबर आपका क्या था, डेल था, ठीक है ना, 1 माइनस डेल था, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 1 माइनस डेल। तो इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, डेल है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हो गई डेल, ठीक। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ई की पावर -1 बराबर है 1 माइनस डेल, है ना। तो यहाँ से दोस्तों जब आप बताइए ई की पावर, अगर मैं देखिए यहाँ से आप जो डेल है, डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस ई की पावर -1, ठीक है। तो आप दोस्तों इसको इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप एक काम करिए, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा आपका भाई जो, अगर मैं इसको डेल की पावर अगर मैं -1 करूँ, तो अगर मैं डेल की पावर अगर मैं -1 करूँ, एक सेकेंड है, इसको मैं थोड़ा सा दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा भाई ई की पावर, ई बराबर हो जाएगा 1 माइनस डेल की पावर -1, लिख सकता हूँ मैं, ऐसा लिख सकता हूँ ना भाई, ई की पावर -1 बराबर 1 माइनस डेल, तो ई बराबर 1 माइनस डेल की पावर -1, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा भाई डेल्टा बराबर 1 माइनस डेल की पावर -1 की पावर 1/2, यानी -1/2 इंटू डेल। तो ये भी दोस्तों एक रिलेशन है, ठीक है। ये है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इसके बीच में, ठीक। और अभी आपको दोस्तों एक रिलेशन और पता है कि क्या भाई, ई बराबर होता है 1 प्लस डेल्टा, है ना। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं इस रिलेशन को भाई, ई बराबर डेल्टा बराबर हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा भाई डेल्टा, यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की पावर 1/2 इंटू डेल। ऐसे करके दोस्तों आप इनको निकाल सकते हैं इजीली। इसी तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, एवरेज ऑपरेटर और ई के बीच का रिलेशन भी निकाल सकते हैं बहुत ईजिली, एज वी नो दैट कि भाई जो एवरेज ऑपरेटर म्यू
एफ एक्स ज़ीरो होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये होता है हाफ, ठीक है, क्योंकि एवरेज निकालना है आपने, तो क्या हो जाएगा भाई एक्स ज़ीरो प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स ज़ीरो माइनस एच बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनके बीच का रिलेशन भी निकाल सकते हैं दोस्तों। ये क्या हो जाएगा 1/2 ई की पावर 1/2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, प्लस सॉरी ये प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा ई की पावर -1/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ एक्स ज़ीरो आ जाएगा। तो भाई यहाँ से क्या रिलेशन निकला, म्यू बराबर होता है हाफ ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप इस रिलेशन को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे सामने एक बहुत अच्छा रिलेशन आया। इससे पहले हमने दोस्तों अभी जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर वाला रिलेशन भी पढ़ा था, वो क्या था दोस्तों, वो ये था ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2, ठीक है। ये भी दोस्तों हमारे पास एक रिलेशन आया था, ठीक है। अभी हमने दोस्तों निकाला था सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर वाला। तो दोस्तों हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, हमारे पास म्यू और डेल्टा के बीच का भी रिलेशन आ जाएगा। भाई म्यू इंटू डेल क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये है ए प्लस बी, देखो ध्यान से, ये है ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा भाई ई की पावर 1 माइनस ई की पावर -1, होगा नहीं होगा भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। अब आपको पता है भाई एक तो रिलेशन चलो ये निकल गया, चलो एक रिलेशन तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है भाई, ई की वैल्यू होती है 1 प्लस डेल्टा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई, जो ई की पावर -1 है उसकी वैल्यू होती है 1 माइनस डेल, है ना। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 डेल्टा प्लस डेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोस्तों रिलेशन है, बराबर होता है कितना, म्यू इंटू डेल, यानी कि एवरेज ऑपरेटर और जो आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है उसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के एवरेज के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा रिलेशन है, इसको आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों हम इनके बीच में म्यू और डेल्टा के बीच में एक और रिलेशन निकाल सकते हैं जो कि सिर्फ म्यू और डेल के बीच में होगा। देखिए एज वी नो दैट कि भाई जो म्यू होता है वो होता है 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 और डेल्टा बराबर होता है ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2, ये होता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और एवरेज ऑपरेटर। अब आप दोस्तों यहाँ से क्या करिए, आप इसकी वैल्यू निकालिए। देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, चलो मैं इतने पार्ट को मिटा देता हूँ, तो यहाँ से दोस्तों इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ म्यू, ठीक है। अब आप दोस्तों इसको ऐसे ही मान लिए, ये है ए प्लस बी और ये है ए माइनस बी। अब आप बताइए ए प्लस बी और ए माइनस बी में क्या रिलेशन होता है दोस्तों, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, यही तो रिलेशन होता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका यही होता है, ठीक। तो आप क्या करिए दोस्तों, यहाँ से ये रिलेशन निकालिए। देखिए क्या हो जाएगा, ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 का होल स्क्वायर, यही तो होगा, बराबर क्या हो जाएगा भाई, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपने ए की जगह पे ई की पावर 1/2 और ठीक, प्लस 4 इंटू ई की पावर 1/2 इंटू ई की पावर -1/2, ठीक है। जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं बिल्कुल अभी तक सही कर रहा हूँ, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब आप जानते हैं दोस्तों कि ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 दैट इज़, ये आपका दोस्तों क्या है, 2 म्यू है। तो 2 म्यू का होल स्क्वायर बराबर, ये आपका दोस्तों क्या है, ये तो आपका है डेल्टा, तो भाई ये हो गया भाई डेल्टा का स्क्वायर प्लस ये दोस्तों क्या हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि ई की पावर 1/2 ई की पावर -1/2 है, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई 4 म्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा भाई डेल्टा स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो ये दोस्तों इनके बीच का रिलेशन है, म्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इस तरह से रिलेशन दिया हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है भाई म्यू बराबर 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/2। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो इस तरह की फॉर्म में दोस्तों ये दिया हुआ हो सकता है, क्वेश्चंस में आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं इन फॉर्मूलेस का उपयोग करके।
इसके बाद दोस्तों एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो कि दोस्तों है आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर के बीच में। यहाँ पर जो बात है ये दोस्तों है डिफरेंशियल ऑपरेटर, और डिफरेंशियल ऑपरेटर और दोस्तों जो डेल्टा और डेल के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत बार आता है और एग्जाम में डायरेक्टली पूछा भी जाता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ कि इनका रिलेशन क्या होता है। इसको अभी प्रूव करने की दोस्तों आपको आवश्यकता नहीं है। एच डी यानी बराबर होता है log 1 प्लस डेल्टा। पहले आप तो इस रिलेशन को ध्यान में रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये रिलेशन है, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ से इसको रिलेशन ये ऐसा भी हो सकता है ई की पावर एच डी बराबर होता है 1 प्लस डेल्टा। ठीक है, अब 1 प्लस डेल्टा एक्चुअली किसके बराबर होता है, ये ई के बराबर भी होता है, तो ये आपका कैपिटल ई भी हो सकता है। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने जैसे बोला कि भाई इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो भाई ई की पावर एच डी बराबर, जैसे कि मैंने बोला कि भाई जो ई है, ई की जो और वैल्यू है वो क्या होती है दोस्तों, ये होती है भाई कितनी, 1 माइनस डेल की पावर -1, ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, अभी हमने देखा था। तो भाई यहाँ से एच डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई log 1 माइनस डेल की पावर -1। ठीक है, तो यहाँ से एच डी बराबर आ जाएगा भाई -log 1 माइनस डेल, ये भी एक रिलेशन है। ठीक है, ये भी आप एक रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एक और रिलेशन है जिसको हमें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो एच डी होता है दोस्तों वो होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, ये होता है आपका म्यू इंटू डेल। म्यू इंटू डेल की जो वैल्यू थी वो दोस्तों क्या थी, हाफ 1/2, मतलब हाफ डेल्टा प्लस डेल। ठीक है ना, ये जो इसकी वैल्यू थी तो ये होता है। अभी हमने दोस्तों हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़े नहीं है अच्छे से, तो जब हाइपरबोलिक फंक्शन आएगा तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू ऐसे क्यों आई। तो फिलहाल आपको ये सब चीज़ें दोस्तों ध्यान में रखनी है। इसके बाद दोस्तों हम फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ऑपरेटर्स की, वो हम ध्यान में रख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम फटाफट कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। आज तो मुझे लगता नहीं कि मौका मिल पाएगा, लेकिन कल हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उसको देख लीजिए। सबसे पहले भाई डेल्टा ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होता है, ये होता है आपका पहली प्रॉपर्टी डेल्टा ऑफ एफ एक्स प्लस डेल्टा ऑफ जी एक्स। दोस्तों ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, सिमिलरली आप इसको क्या कर सकते हैं, जो आपका ई ऑपरेटर है उसके संग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ई ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा भाई, ई ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या हो जाएगा भाई, ई ऑफ एफ एक्स प्लस ई ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों ये क्या करते हैं, डेल्टा की पावर एम डेल्टा की पावर एन एफ एक्स कैन बी रिटन एज डेल्टा की पावर एम प्लस एन एफ एक्स। ठीक है, ये आपके क्या करते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस को फॉलो करते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपका अगला रिलेशन क्या हो सकता है भाई, ई की पावर एम इंटू ई की पावर एन बराबर क्या हो जाएगा भाई, ई की पावर एम प्लस एन एफ एक्स। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इसके बाद दोस्तों अगला देखिए, डेल्टा ऑफ के बराबर होता है 0 अगर के कोई कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब है कि दोस्तों इसकी वैल्यू फिक्स है, कहने का मतलब अगर आप डेल्टा ऑफ 2 निकालेंगे तो वो दोस्तों हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोस्तों वो आपका इंक्रीज तो हो नहीं रहा। जैसे कि हमने पढ़ा भाई डेफिनेशन से कि भाई डेल्टा ऑफ एफ एक्स 0 क्या होता है, डेल्टा ऑफ एफ एक्स 0 बराबर होता है एफ एक्स 0 प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ एक्स 0 होता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो भाई इसका मतलब है एक्स 0 प्लस एच पे भी इसकी वैल्यू सी होगी और इस पर भी इसकी वैल्यू सेम होगी, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे आपको पता है ना भाई एफ एक्स बराबर 2 है किसी भी वैल्यू के लिए, तो भाई एफ एक्स 0 प्लस एच की वैल्यू भी 2 होगी और एफ एक्स 0 की वैल्यू भी, मतलब एफ एक्स 0 की वैल्यू भी 2 होगी। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए हमेशा इसकी वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों, 0 हो जाती है। और अगर आपसे कोई बोलेगा भाई ई ऑफ कांस्टेंट फंक्शन निकालिए, तो वो भी आपका क्या होगा दोस्तों, ई ऑफ 2 बराबर क्या होगा, 2 के बराबर होगा। आप इसको देख सकते हैं, यानी कि अगर आप ई ऑफ कोई आपका कांस्टेंट फंक्शन है यानी सी है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, सी के बराबर होती है। इसको भी आप बहुत इजीली देख सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी दोस्तों जो कि आपकी क्या होती है, कांस्टेंट फंक्शन के संग अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई है तो एज वी नो दैट ये सी वाला क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटू डेल्टा ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका ई ऑफ सी ऑफ एफ एक्स है तो फिर सी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और ई ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, कोई इतने टफ रूल नहीं है। ठीक है, इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला आता है भाई डेल्टा ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब आपका प्रोडक्ट वाला आ गया,
तो प्रोडक्ट वाले में क्या होता है दोस्तों, इसको आपने ध्यान में रखना है। देखिए इसका जो रूल है थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। ये होता है आपका एफ एक्स प्लस एच इंटू डेल्टा जी एक्स प्लस डेल्टा एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, मतलब डेल्टा एफ एक्स इसके संग है और फिर इंटू क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा रूल है और इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है भाई दोस्तों। ये थोड़ा अलग टाइप का रूल है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक, इसके बाद दूसरा आपका आता है, एक होता है डेल्टा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ये डिफ्रेंशिएशन से मैच करते हैं, उतना नहीं करते लेकिन थोड़ा बहुत आप उनसे आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये इसका जब आप निकालेंगे तो ये दोस्तों हो जाता है भाई डेल्टा ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डेल्टा जी एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। इस तरह से दोस्तों ये रूल होता है। ठीक, अब आप चाहें तो इसको आप डायरेक्टली आप वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आप डेल्टा निकालते हैं ना, तो भाई क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच, नीचे भी जी एक्स प्लस एच माइनस माइनस आप क्या करेंगे दोस्तों, आप इनको निकालने का तरीका आप ऐसे होते हैं, ये रूल यहाँ से आए। देखिए आपने क्या करना है, इसकी जगह पे एफ एक्स प्लस एच, नीचे भी क्या हो जाएगा भाई जी एक्स प्लस एच, है ना, माइनस एफ एक्स और नीचे क्या हो जाएगा भाई जी एक्स। इस तरह से ये रूल आया है। ठीक, इसके बाद आप इसको प्रोडक्ट करेंगे, वही जैसे दोस्तों आप करते हैं ना डेल्टा ऑफ एफ एक्स जीरो, क्या होता है एफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है ना। तो यहीं से दोस्तों रिलेशन निकल कर आया। आपने क्या किया भाई डेल्टा ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब आप इसको ऐसे प्रोडक्ट कर दो तो इस तरह का रिलेशन ये निकल कर आता है। ठीक है, कई कई जगह पर क्या होता है कि इसका उपयोग करना अच्छा रहता है, तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसको ध्यान में रखना है, देखिए वैल्यू ऑफ डेल्टा की पावर एन इंटू एक्स की पावर एम। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसकी आप वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसकी वैल्यू को दोस्तों आप कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है। इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है आपकी डेल्टा की पावर एन एक्स की पावर एम। आप डायरेक्टली निकालेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर। ये दोस्तों इसकी वैल्यू होती है एन की पावर एम, ठीक, माइनस एन सी वन एन माइनस वन की पावर एम प्लस एन सी टू एन माइनस टू की पावर एम एंड सो ऑन। ठीक है, जहाँ पर देखना दोस्तों ध्यान में रखना कि m की वैल्यू ग्रेटर देन n होनी चाहिए। m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन n होनी चाहिए। जैसे कि आप निकालते हैं डेल्टा टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर वैल्यू m की वैल्यू लेस देन n हो गई तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, हमेशा ज़ीरो आती है। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, आपने इसको ध्यान में रखना। देखिए एक क्वेश्चन मैं अब आपको बता देता हूँ। चलो, जैसे सपोज मुझे डेल्टा स्क्वायर एक्स क्यूब निकालना है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। अब आप दोस्तों वैसे अगर इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाने बैठेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब आप साफ साफ देख सकते हैं ये n बराबर 2 है और m बराबर 3 है और ऑफकोर्स m इज ग्रेटर देन n है, तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं डायरेक्टली। तो क्या होता है, देखिए क्या होता है n की पावर m, यानी कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई 2 की पावर 3 माइनस इसके बाद था एन सी वन, यानी कितना हो जाएगा भाई 2c1 और फिर n माइनस वन की पावर m। ठीक है, यही आपका रिलेशन है। ठीक है, n माइनस वन की पावर m प्लस एन सी टू एन माइनस टू की पावर, तो ये देखिए ये हो जाएगा भाई प्लस 2c2 2 माइनस टू की पावर 3। अब इससे आगे का तो हो ही नहीं सकता ना, इससे आगे का कैसे हो जाएगा भाई। अब आप 2c2 है, 2c3 तो पॉसिबल नहीं है, तो आगे वाले नेगलेक्ट हो जाएंगे भाई। 2c2 फिर आपका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, देखिए 2 की पावर क्यूब कितना होता है 8, 2 माइनस वन तो चलो 1 हो गया और फिर 2c1 एक्चुअली कितना होता है दोस्तों 2 होता है और ये तो दोस्तों हो गया 0, तो भाई इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो ऐसे करके दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कल कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू अब इसके करवाऊंगा, क्योंकि आज ऑपरेटर पढ़ाने बहुत इंपॉर्टेंट थे, वरना आगे कुछ समझ में नहीं आता। तो आई होप कि आपको आज समझ में आया होगा कि भाई कैसे कैसे ऑपरेटर होते हैं, और ये सारे ऑपरेटर आज ध्यान से इनको पढ़ना, अच्छे से याद कर लेना, इनके सारे नोट्स बना लेना,
और ये आपको दोस्तों आगे एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे और बहुत अच्छे इससे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस से, और इसमें आप 100% आप स्कोर कर सकते हैं। अभी आगे जाके हम दोस्तों न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, और जिसमें आपके सिम्पसन रूल, ट्रॉपिजॉइडल रूल, वीडल्स रूल, ये सारे रूल्स होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम फॉरवर्ड डिफरेंस के अलावा जैसे डिवाइडेड डिफरेंस है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है उसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप जा सकते हैं एग्जाम में, और ये आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और ये स्कोर करने में भी आपको मदद करेगा। न्यूटन रैप्सन मेथड कल पढ़ेंगे, उससे बेस्ड क्वेश्चन भी कल ही करेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।